अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अर्धापुर के तालाब मैदान में मल निस्सरण ज़ेरे ज़मीन सीवरेज स्कीम के काम का इफ्तिताह साबिक़ा वजीर आला अशोकराव चव्हाण के हाथों अमल में आया। आज भूमिगत गटार योजनेचं कामाचा शुभारंभ या ठिकाणी झालेला आहे। 42 कोटीच्या कामाचा वर्क ऑर्डर देऊन कामाला सुरुवात या ठिकाणी होणार आहे, जिसके बाद अर्धापुर के कांग्रेस के मुकामी जिम्मेदारान की जानिब से एक अजीमुशान जलसे आम मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक़ा वज़ीर आला अशोकराव चव्हाण और अमरनाथ राजूरकर, गोविंद नागिलीकर और दीगर जिम्मेदारान का फूलों के हार पेश करते हुए शानदार इस्तकबाल किया गया। साबिक़ा वज़ीर आला अशोकराव चव्हाण ने इस जलसे आम से खिताब करते हुए एमआईएम और बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि हम तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करते हैं। सर, एमआईएम का कल जलसा हुआ, उसमें आप पर जमकर निशाना बनाया कांग्रेस। तो ठीक है, उनका काम ही है ना। जितनी मेरे को गालियाँ देंगे उतना मेरा फायदा है, ये कहना चाहिए। लोग आते हैं, कई बातें करते हैं, कई चीजें बोलते रहते हैं। उनके बोलने में और मेरे बोलने में फर्क जमीन आसमान का है। मैं जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो भी मैं आज हूं और जहां भी हूं, आप सबकी बदौलत हूं। आपने मुझे यहां से वहां भेजा है, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करो, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। सब एकजुट होकर, सब ताकत लगाकर इस महाविकास आघाड़ी के पीछे आप रहेंगे और बता देंगे पूरे महाराष्ट्र को कि नांदेड़ में ये भोकर विधानसभा मतदार क्या है। आगे आने वाले समय में हमें बताना चाहिए। इस मौके पर अर्धापुर के कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान और कॉरपोरेटर्स के अलावा कसीर तादाद में मर्द व खवातीन मौजूद थे। सर, आज जिस तरह कांग्रेस के बैनर से अर्धापुर का नाम बदला गया है, उस पर आपकी क्या आपत्ति है सर? किसी ने बदला, शासन से कोई फैसला नहीं है, न किसी की मांग। रखा गया है सर, अरिध्यपुर रखा गया है। किसने रखा है? सोशल मीडिया पर बहुत किसने रखा है? ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। ये लोकल की किसी ये साजिश है किसी। चुकीचंच आहे ना। सामान्य माणूस हा महागाईने होरपळून गेलेला आहे। सामान्य माणसाची जी गरज आहे, सिलेंडरची किंमत 1000 रुपयाच्या वर गेलेली आहे, तर सामान्य माणसाला न परवडणारी अशी ही परिस्थिती आहे। त्यामुळे लोकांनी या गोष्टीचा निषेध केला आहे। सामान्य माणसात तीव्र नाराजी आहे याबाबत। हो, जुनेच डबे आहेत ना। आम्हाला वाटतं नवीन डबे आले, पण गेल्या रात मी प्रवास केला 2दा, जुनेच डबे आहेत सगळे। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, जिस तरह आपने ऑनलाइन राशन कार्ड चालू किया है सर, उसी तरह नांदेड़ में भी कई समस्या है और उसको जो है तो कोटा पूरा नहीं होने की बात कही जाती है, तो सर क्या आप उस पर भी आवाज़ उठाएंगे? ज़रूर ज़रूर। नांदेड़ के गरीब लोगों को राशन अगर मिलता नहीं है तो उसमें क्या समस्या है मुझे पता नहीं है, और उनको भी मदद करने की मेरी भूमिका रहेगी। अर्धापुर में मैं जब घूमा, मुझे बताया लोगों ने कि हमारे पास राशन कार्ड है पर राशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 14,000 लोगों को राशन दिया गया है और नए कार्ड भी यहाँ पर कुछ दिए हैं जिनको नहीं कार्ड थे। तो काफ़ी हद तक पहले से बेहतर परिस्थिति सुधर गई है। राशन कार्ड मिल गया, तालाब का काम हो गया, पानी का काम हो गया, महंगाई, अब गैस सिलेंडर तो बचा ही नहीं है। गैस सिलेंडर शिल्लकच नाही आहे। आपल्या 1000 रुपयाच्या पुढे गेले, दिन की मजूरी 500 रुपये 600 मिलते, 1000 रुपये का सिलेंडर लाएंगे कहाँ से? बरोबर आहे की नाही? किंमत वाढली की नाही? कोणाला काय माहिती? पेट्रोल डिझेलची अवस्था बिकट झाली, त्यामुळे लोकांच्या मनात रोष आहे। नोकरी नाही, रोजगार नाही, हाताला काम नाही, अशा परिस्थितीमध्ये आज सामान्य माणूस होरपळून चाललाय। आणि त्याचं खरं प्रतीक जर पुढे पाहिलं असेल आपण, तर परवा कसबा पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा उमेदवार चांगल्या मताधिक्य त्या ठिकाणी निवडून आला आणि लोकांनी दाखवून दिलं की नाही, आम्हाला रोजगार पाहिजे, आम्हाला नोकरी पाहिजे, आम्हाला स्वस्त महागाई कमी झाली पाहिजे। आणि करायचं असेल तर महाविकास आघाडी, उद्धव ठाकरे यांचं नाव घेतलं, पवार साहेबांचं नाव घेतलं, सोनिया गांधींचं नाव घेतलं, लोकांनी घेतलं नाही, आम्हाला हे नेतृत्व पाहिजे। आम्हाला जिकडे पंजाब त्या ठिकाणी पंजाब पाहिजे, ज्या ठिकाणी आमच्याकडे मशाल त्या ठिकाणी मशाल पाहिजे, आणि ज्या ठिकाणी घडी चालते त्या ठिकाणी घडी पाहिजे आम्हाला। अशा स्वरूपाचं एकंदरीत आज सामान्य माणसामध्ये प्रतिक्रिया आहे की आम्हाला यातून पुढे जाण्याकरता काहीतरी काम केलं पाहिजे।
हामिला खवातीन और औरतों के दीगर इमराज नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बातपान, बच्चा दाने की गांठों और अपेंडिक्स हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावल वाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। फैशन साड़ी सेंटर में दूल्हा और दुल्हन से लेकर बच्चों तक के लिए बेहतरीन डिजाइन के कपड़े मौजूद। सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, बनारस साड़ी, कॉटन साड़ी वो रेडीमेड, गरारा, शरारा और लांचा पंजाबी ड्रेस मटेरियल, जीन्स, टी शर्ट के अलावा कोट पैंट, शेरवानी दस्तयाब है। फैशन साड़ी सेंटर, श्रीनगर, वर्कशॉप रोड, नांदेड़। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। दाखिलों के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए 9 से 12 बजे तक वक्त रहेगा। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, माल्टीगिरी रोड, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।